हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग जो है कल का लेक्चर आज कंटिन्यू करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग जो है 11.1 का मैथ का हम लोग एक्सरसाइज लगाए थे, जिसमें हम लोग जो है एक क्वेश्चन लगाए थे हम लोग ना। ठीक है, एक क्वेश्चन लगाए थे हम लोग जो है। आज तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। हमें लगा कि दो क्वेश्चन लगा चुके हैं, इसलिए तीसरा अब इसके बाद लगा देते हैं दूसरा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग पहले तब दूसरा देखेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, एक घड़ी है। घड़ी में क्या नाम है तुम्हारा, 3 हैंड होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, मिनट हैंड, सॉरी सेकेंड हैंड, दूसरा मिनट हैंड और तीसरा आवर हैंड। ठीक है, 3 हाथ होते हैं, एक तरीके से मान सकते हो। कोई भी क्लॉक होता है, एक तुम्हारा जो सेकंड वाला चलता है, दूसरा मिनट वाला चलता है और तीसरा घंटे वाला जो चलता है। ठीक है, तो इसमें किसकी बात कर रहा है, मिनट हैंड किसकी बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कह दिया मिनट हैंड तो अलग तरीके से लगेगा, क्वेश्चन कह देता सेकेंड हैंड अलग तरीके से लगता, और कहता आवर हैंड तो क्वेश्चन अलग तरीके से लगता। ठीक है, तो मिनट हैंड का मतलब क्या होता है कि मिनट हैंड जो होती है, एक चक्कर लगाने में या एक रोटेशन लगाने में पूरा कितना डिग्री कंप्लीट करेगा, 360 डिग्री। जैसे मिनट हैंड है, ये मान लो मिनट हैंड है। ठीक है, 12 से चला, पूरा एक चक्कर लगाया मिनट हैंड तो कितने डिग्री होगा, हाँ 360 डिग्री होगा। लेकिन ये 360 डिग्री जो है कितने मिनट में कंप्लीट करता है, 60 मिनट में। ठीक है, जो मिनट वाला जो सुई होती है वो 60 मिनट में जाकर के एक चक्कर लगाता है। बात समझ में आया, ये ध्यान रख देना बस। उसके बाद कह रहा है कि क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक वॉच बनाएंगे। ठीक है, और वॉच का हम लोग क्या करेंगे, बस इतना ध्यान देना है। ये मान लेते हैं ये जो हमारा जो हैंड है, ये कौन सा हैंड है, मिनट हैंड है। ठीक है, और मिनट हैंड जो यहाँ पे 12 लिखा होता है जी, और यहाँ पे क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है ना। और यहां से यहां के बीच में कितने मिनट होते हैं जी, 5 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं। तो यही कह रहा है कि 5 मिनट में ये वाला हैंड जो है कितना एरिया स्वेप्ट कर देगा, कितना एरिया स्वेप्ट कर देगा। स्वेप्ट का मतलब क्या होता है जी, स्वेप्ट का मतलब ये होता है कि कितना एरिया वो खिसक जाएगा, यानी कि हमें ये एरिया बता रहा है, कह रहा है ये एरिया बता दो। बात समझ में आया। ठीक है, तो ये एरिया निकालने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये एंगल यहाँ पे कितना बनेगा, ये हमें थीटा पता होना चाहिए। बात समझ में आया, सेंटर पे जो एंगल कितना क्रिएट होगा ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ एक चीज और ध्यान ध्यान दो पहले। जो इसका लेंथ है, यानी कह रहा है मिनट हैंड का जो लेंथ है ये कितने सेंटीमीटर का है, 14। तो 14 सेंटीमीटर का तो यही मेरा रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन लेंथ, या सॉरी पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं रेडियस ऑफ, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, या रेडियस सिर्फ लिख दो। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड, और ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। मतलब कि जो रेडियस निकल रहा है ये रेडियस किसके बराबर है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड के बराबर है। वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम लोग जो है एंगल क्रिएट, क्या लिखेंगे, एंगल
क्रिएट एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, इन 60 मिनट्स। कितना लगाता है जी ये? 360 डिग्री। बात समझ में आया? ध्यान दो ना इस लाइन को। कह रहा है यहां पे ये बताना पड़ेगा हम लोग को कि जो एंगल क्रिएट होता है कहां पे? सेंटर में, ठीक है, वो भी मिनट हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितने डिग्री क्रिएट होता है? 360 डिग्री। तो हमें बताना कितने का है? 5 मिनट का ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो लिखेंगे एंगल क्रिएट, एंगल क्रिएट एट द सेंटर, एट द सेंटर बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट में जब निकालना होगा तो ध्यान दो पहले कैसे क्या करेंगे। ये मेरा 360 था, रहने देंगे। ये 60 मिनट को डिवाइड करेंगे और 5 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी जाके हम लोग को एंगल निकलेगा। होता क्या है, 60 से पहले 60 मिनट को पहले 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 मिनट से 1 मिनट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर 1 मिनट से 5 मिनट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड पढ़े होगे तुम लोग कि ज्यादा से 1 में आने के लिए डिवाइड करते हैं, फिर 1 से किसी नंबर तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो 60 मिनट का इतना दिया था, तो 5 मिनट के लिए क्या होगा? 60 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेट कैसे होगा जी? 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 30 हो गया, 36 हो गया, और 6 5 से कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यही मेरा क्या है? थीटा। यही मेरा क्या है? थीटा। यानी कि 5 मिनट में कितना डिग्री बनाता है वो? 30। बात समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे? क्या निकालना है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। लिखेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे जी? फार्मूला कितना होगा? फार्मूला था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। यही ना था फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग? पाई की जगह पे रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है जी? आर की वैल्यू है 14। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 14 को 2 बार रख देंगे, ठीक ना। स्क्वायर है तो 2 बार रख दिए। इंटू क्या करेंगे? थीटा की जगह पे कितना रखेंगे? 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे 12 बार में जाएगा, ठीक है। ये चला गया तुम्हारा 7 बार में, और यहां से क्या होगा? नहीं सॉरी 2 बार में, 7 कह रहे हैं, 2 बार में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। और यहां से क्या कर कैंसिल कर सकते हो? 2 3 जा और 2 7 जा हो गया, ठीक है। बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 7 4 2 जा 14, 7 2 जा 14 यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 3 सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर इसका हमारा एरिया होगा। तो एरिया हमारा कितना आया? एरिया आया 154 डिवाइडेड बाई 3 सेमी स्क्वायर, इसका एरिया आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये टिपिकल था। टिपिकल क्यों था? क्योंकि मिनट में था, मिनट को कन्वर्ट करना था एंगल में, तब जाके हमें एरिया निकालना था, ठीक है। उतारो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। हम लोग पहले थर्ड देखे हैं, फिर क्या देख रहे हैं? सेकंड देख रहे हैं, उल्टा।
तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। यहाँ पे एक नाम दे रहा है क्वाड्रेंट, क्या दे रहा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब बस इतना जान लो, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे होगा ये भी बता रहे हैं हम, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, और सर्कल में जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कितना बनता है टोटल, 360 डिग्री। बात समझ में आया। क्वाड्रेंट का मतलब होता है इसको 4 पार्ट में करो। कितने पार्ट में करो, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, तो जो एक पार्ट का एरिया दिख रहा है इसी का एरिया हमें बताना है। बात समझ में आया। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग बिरयानी खाने जाते हो तो क्या मांगते हो, क्वार्टर, ठीक है। एक होता है हाफ, एक होता है फुल, ठीक है। तो फुल में क्या होता है, पूरा पूरा। हाफ में क्या होगा, आधा होगा। और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, आधा का आधा। तो पहले आधा करें, फिर आधा का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा। तो कह रहा है इसी का हमें एरिया बताओ। क्या कह रहा है, इसी का हमें एरिया बताओ, क्वाड्रेंट एरिया। क्या कह रहा है जी, क्वाड्रेंट एरिया बताना है हमें, ठीक है। तो जब भी क्वाड्रेंट की बात करेगा तो इतना याद रखना कि थीटा जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। बात समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है। क्या दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है। तो सरकमफ्रेंस के अंदर रेडियस छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, सरकमफ्रेंस के अंदर क्या छिपा हुआ है, रेडियस। तो पहले हम लोग रेडियस निकालेंगे तब जाकर के हम लोग एरिया निकाल पाएंगे। बात समझ में आया। तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22। तो 22 से 22 1 बार में चला जाएगा, तो आर मेरा क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, और आर यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर हमारा 7/2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड मत करना, 7/2 ही रहने देना, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। बात समझ में आया। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू निकाला गया है। देखो अगर रेडियस नहीं निकाले होते तो हम लोग एरिया निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। इसीलिए हम लोग सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाए हैं, और वहां पे रेडियस हमारा छिपा था सरकमफ्रेंस में। तो पहले रेडियस निकाल करके तब रेडियस यहाँ रखोगे, तब जाके तुम्हारा एरिया निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 7/2 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे इसको, 7/2। थीटा कितना रखेंगे जी, 90 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। यहां से क्या होगा, 7 से 1 7 मेरा कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान दो पहले, यहाँ क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 11 जा, ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 11 7 जा 77, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इसको चाहो तो तुम डेसिमल में चेंज कर सकते हो, वरना इसी तरीके से प्यार से आंसर कॉपी में लिख सकते हो। और पेपर में भी ज़्यादा मशक्कत मत करना, डेसिमल में नहीं निकालना है, फ्रैक्शन में ही निकाल दोगे, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करें। आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से प्यार से नोट करें। वीडियो अच्छी लग रही तो क्या करें आप लोग, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है अभी तक सेक्टर चल रहा था, अब क्या चलेगा, यहाँ पे सेगमेंट की बात करेगा। किसकी बात कर रहा है? सेगमेंट निकालना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक हम लोग सर्कल बनाएंगे और सर्कल में कॉर्ड लिखेंगे, कॉर्ड दिखाएंगे। ठीक है, एक सर्कल लिख, ये हो गया हमारा। और सर्कल में ये जो हमारा कॉर्ड है, मान लेते ये कॉर्ड ए बी है। कॉर्ड क्या है हमारा? ए बी। कॉर्ड किसको बोलते हैं? जो सेंटर से ना होकर जाए, जो सेंटर से होकर ना जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे रेडियस भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है तुम्हारा? 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो कह रहा है ये जो रेडियस है हमारा है ये 10 सेंटीमीटर का है, और ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड जो है सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है? 90 डिग्री। कैसे? कह रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस है और कॉर्ड की बात कर रहा है। तो कॉर्ड जो है सब्टेंस ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, ये मेरा सेंटर हो गया। तो कितना एंगल बना रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इसमें कौन सा होगा जी? नीचे वाला। ये नीचे वाला क्या होगा मेरा? ये मेरा माइनर सेगमेंट है। और मेजर सेगमेंट कौन होगा जी? इस कॉर्ड के ऊपर वाला। ठीक है, इस कॉर्ड के जो ऊपर वाला एरिया होगा वो कौन सा एरिया है? वो मेजर सेगमेंट का। और कह रहा है पाई के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? 3.14 यूज करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग सेगमेंट का एक फार्मूला यूज करेंगे जो हम लोग कल पढ़े हैं। बात समझ में आया? ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग जो है सेगमेंट का पढ़े थे। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस लिखेंगे। रेडियस कितना है? रेडियस है 10 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दे रहा है? थीटा मेरा दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसके लिए फार्मूला क्या क्या यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू क्या यूज करेंगे? साइन थीटा। यही फार्मूला यूज करोगे तभी जाकर के माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल पाओगे, नीचे वाले का। ठीक है, बात समझ? थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो फार्मूला नहीं है, फार्मूला का दादा है। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, ध्यान दो। पहले यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को हम लोग कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा जी मेरा? यहाँ बचा पाई, और यहाँ थीटा की जगह पे कितना रख देंगे? थीटा की जगह पे रखेंगे 90 डिग्री, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा? 360 डिग्री माइनस 1/2। आर स्क्वायर बाहर निकाल चुके हम लोग, और साइन कितना रख देंगे? 90 डिग्री। थीटा की जगह पे कितना रखेंगे? 90 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, चलो आओ। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आर की जगह पे रखेंगे 10।
10 का स्क्वायर, यहां से ये कट करेंगे 4 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? ये 4 बार में चला जाएगा। पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू 1/4 माइनस 1/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। अब यहां पे क्या होगा? ये मेरा हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। इसको क्या करेंगे जी? 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? 31 अगर लेंगे, ये अगर बीच में पॉइंट है तो पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया 31, ठीक है। 31 को 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा, 4 8 जा, नहीं 32 हो जा रहा, 4 7 जा करेंगे, 4 7 जा 28, बचा 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 34। फिर करेंगे 4 8 जा, 4 8 जा 32, बचा मेरा 2, पॉइंट लग चुका है तो वो कितना हो जाएगा? 20। तो 4 5 जा 20। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या है? इस 1 से कोई मतलब है नहीं, ये हमारा 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है 0.5। कितना होता है? 0.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? ध्यान दो। पहले पॉइंट के बाद पहला डिजिट, पॉइंट के बाद पहला डिजिट से सब्ट्रैक्ट सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? कितना हो जाएगा? 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, बाकी दोनों को उतार देंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट हमारा पॉइंट इधर खिसक जाएगा। कितना आ जाएगा? 28.5। ये सेमी में था, ये भी क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर। यहाँ पे जो है ये मेरा पहला आया है, यहाँ पे क्या आया है? ये मेरा पहला आ गया, ठीक है। पहला एरिया निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मेजर सेगमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में तुम लोग को करना क्या है? टोटल एरिया में से सर्कल के टोटल, पहले समझ लो तब उतारो। ये तुम्हारा पूरा सर्कल है, ठीक है। पूरे सर्कल में से अगर ये माइनर सेगमेंट को निकाल दिया जाए, ऊपर वाले बचेगा ना, ऊपर वाला क्या? वही ना हमारा मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल एरिया में से, सर्कल के टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें? एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकाल लें? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा जी? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह पे कितना रखेंगे? 3.14 और आर के जगह पे कितना रख देंगे? 10 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 इंटू ये हो जाएगा 100। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 0 है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा राइट साइड खिसक जाएगा 2 डिजिट। तो कितना आ जाएगा? 314 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल एरिया निकला है। क्या निकला है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। अब हम लोग को क्या निकालना है? निकालना है सेकंड वाला पार्ट, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसके लिए क्या करेंगे जी? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बात समझ में आ रहा है? हम लोग को मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सर्कल के एरिया में से जो ये तुम लोग निकाले हो ना सेगमेंट, छोटा वाला एरिया, इसी को माइनस कर दो, नीचे वाला एरिया हटा दें तो ऊपर एक ना बचेगा। बात समझ में आया? तो टोटल एरिया कितना आया है? टोटल एरिया आया है 314। कितना आया है? 314 माइनस छोटा वाला कितना लाए हो? 228.5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। 314 यहाँ 0 लिख लो और 28.5, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचा 3 तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गया, बचेगा 5, यहाँ 0 बचा यानी कि 10 हो गया।
10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2, 8, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड जो निकालना था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो उसका ये सॉल्यूशन होगा। बात समझ में? किसी को कोई डाउट? हाँ, सबसे पहले छोटे का निकाल लो, फिर एरिया सर्कल निकाल लो, फिर एरिया सर्कल में से छोटे वाले सर्कल जो निकाले हो उसका एरिया माइनस कर दो, तो मेजर हमारा निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से जो है आप लोग को ये क्वेश्चन लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो हम लोग जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होगा उसी को खास करके पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन तो इसमें जो दिया हुआ है बहुत ही अजीब वो गरीब दिया हुआ है, फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन लगाया जाए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ईमानदारी से पढ़ाई करें, क्योंकि पेपर अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 3 महीना और बचा हुआ है। अगर ये 3 महीना आप लोग करवट लेंगे, सीधे आप लोग के सामने पेपर नज़र आएगा। अब पेपर नज़र आएगा तो आप लोग को सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ना है, मैथ के साथ अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है। सबको एक साथ पढ़ते चलें और ईमानदारी से पढ़ें। अब घुमाई छोड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? मोबाइल कम चलाएं, हाँ, क्रिकेट कम खेलें, पतंग कम उड़ाएं, और आप लोग बीटीएस कम देखें, हाँ, ठीक है? बीटीएस कम देखें मोबाइल, हाँ, नहीं, फ्री फायर लड़कियां कम खेलती है। लड़कियां कम खेलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए एनर्जी के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।